प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 11 क्वेश्चन को 11 चैप्टर पे सॉल्व करने वाले हैं और फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा। रीजनिंग का एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, लेकिन वीडियो को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। और आज की यह क्लास जो है प्यारे दोस्त, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, हमारे साथ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 50 है। आज 50 प्रैक्टिस सेट पूरे रीजनिंग के सॉल्व हो गए हैं। प्लेलिस्ट हम उसका बना देंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। 50 प्लेलिस्ट की 50 वीडियो को जब आप देख लेते हैं तो रीजनिंग का आपको किसी का पेड क्लास खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसका लिंक हम आपको नीचे प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है कि 45 का जो रिलेशन 60 के साथ है वही 65 का रिलेशन क्या होगा। तो 45 से हमें बनाना है सर 60, तो 45 से 60 हम कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे भाई लोगों के मन में यही विचार आ रहा होगा कि सर 45 में अगर हम 15 जोड़ दे रहे हैं तो 45 15 हो जाएगा, हमारा 60 हो जाएगा। तो चलो, जो लॉजिक इसके साथ अप्लाई किया वही लॉजिक इसके साथ 65 है। 65 में भी हम क्या करेंगे, 15 को जोड़ेंगे। तो 65 में अगर हम 15 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 80 हो जाएगा। पर देखिए सर, 80 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, जब ऑप्शन में नहीं दिया गया तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमें अपने लॉजिक को बदलना पड़ेगा। तो चलिए लॉजिक पे चलते हैं और बेहतरीन तरीके से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, 45 लिखा है। 45 के अगर दोनों अंकों को हम मल्टीप्लाई कर दें, सर 4 और 5 को हम आपस में क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सर हमें 60 लाना है, तो 20 से हमें 60 लाना है, तो क्या करेंगे सर, 20 को अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 20 तियां कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलो वही लॉजिक इसके साथ अप्लाई करते हैं। 65 के दोनों अंकों को हम क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 65 के दोनों अंकों 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 तियाम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सर 90 तो ऑप्शन डी में दिया है। अरे दिया है तो यही आपका राइट आंसर होगा ना रे बाबा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सवाल समझ में आया होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यही जो है हमें अप्लाई करना है लॉजिक। तो आप लोगों के लिए हमने नंबर एनालॉजी चैप्टर पर बहुत ही बेहतरीन क्लास बनाई है। 55 सवाल में पूरा नंबर एनालॉजी चैप्टर को निचोड़ कर रख दिया है। लिंक आपको नीचे देंगे, इस वीडियो के बाद आप देख लीजिएगा। उस क्लास को देखने के बाद आपके एक ही आवाज निकलेगी मन से कि वाह सर आप कहाँ थे, इतना बेहतरीन तरीके से कोई और समझाएगा ही नहीं। उसका लिंक आपको नीचे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस वीडियो को, आज यह लास्ट क्लास है प्रैक्टिस सेट का, तो इसको बेहतरीन तरीके से देखिएगा, सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाएंगे। देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या को चुनिए। करना कैसे है, देखो, समुद्र का जो संबंध जो है, जो रिलेशन किनारा के साथ है वही नदी का रिलेशन किसके साथ होगा। तो सर समुद्र का रिलेशन किनारा के साथ कैसे हो सकता है, तो कैसे होगा आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा बहुत बड़ा जो है, ये क्या है, समुद्र है, वो किनारा बोल रहा है। तो किनारा का मतलब इसके किनारे किनारे का भाग, जो समुद्र के किनारे, समुद्र और धरती का एकदम जो किनारा वाला हिस्सा होता है, लास्ट वाला, उसे हम क्या बोलते हैं सर, उसे हम किनारा बोलते हैं, ठीक है, किनारा बोलते हैं। तो अगर सर ये हमारी नदी मान लो
नदी है, ये बह रही है, नदी है, तो इसका जो एकदम किनारा वाला हिस्सा होगा, एकदम सटके, नदी और जमीन के एकदम सटके हिस्सा जो होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सर इसे हम बोलते हैं तट, क्योंकि आपने सुना होगा कि तटीय क्षेत्र, क्या बोलते हैं उसे? तट बोलते हैं, तटीय क्षेत्र बोलते हैं। तो तट ऑप्शन डी में है और आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो समुद्र और जमीन के बीच जो किनारे किनारे का भाग होता है उसे हम बोलते हैं किनारा, और नदी में जो उसके किनारे का भाग होता है उसे हम बोलते हैं तट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि यदि 9 है 16 है 3, मतलब 3 बराबर दिया है 75 तथा 10 हैज 5 हैज 4 को लिखा है उसने 60 लिखा है, तो बोल रहा है कि 23 हैज 7 हैज 4 को क्या लिखा जाएगा? तो अब इसमें आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 9 हैज 16 हैज 3 से हम 75 कैसे बना सकते हैं? तो कैसे बना सकते हैं? देखो लिखा है 16 हैज, 9 हैज 16 हैज, उसने लिखा है 3 बराबर इसको बताया है 75, तो कैसे बना सकते हैं? तो आप जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 जो हैं आपको साइन ध्यान में रखने हैं कि या तो जोड़ कर लाया गया होगा, गुणा करके लाया गया होगा, भाग करके लाया गया होगा, ये चारों स्थितियां इसमें दर्शाई गई होंगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपसे प्रैक्टिस पर। चलो हम बनाते हैं। देखो अगर या इस पहले हैज के स्थान पर हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, इस पहले हैज के स्थान पर प्लस कर लेते हैं, तो 16 और 9 को अगर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 16 9 कितना हो जाएगा हमारा? 16 9 हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इस हैज के स्थान पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 25 और 3 से हमें लाना है 75, तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 25 तिया कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। वो 75 उसने लिखा है। ठीक है, चलो तो उसी प्रकार इसके साथ अप्लाई करते हैं। सर 10 है, हैज है, 5 है, हैज है, 4 है, तो पहले हैज के स्थान पर हम करेंगे प्लस और दूसरे हैज के स्थान पर करना है मल्टीप्लाई। तो 10 और 5 को जोड़ो, तो 10 5 कितना हो जाएगा? 15, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो सॉरी हाँ 4 से, 10 5 कितना हो गया? 15 हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 15 चौके कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सर उसने 60 ही तो लिखा है, तो हमें लॉजिक मिल गया कि पहले हैज के स्थान पर हमें लिखना है प्लस और दूसरे हैज के स्थान पर लिखना है मल्टीप्लाई। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर है 23 कर दिए, इसके साथ हमने कर दिया प्लस, यहाँ पे है 7, ठीक है 7 कर दिया, इस वाले हैज के स्थान पर करना है मल्टीप्लाई और लिखना है 4। देखो अब इस 23 और 7 को जोड़ो, तो 23 7 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 3 चौके कितना हो जाएगा? 12, 120, तो 30 चौके कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर हमें तो बॉडमॉस का रूल पता है, हमें पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना था। तो ये आपका इक्वेशन का, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन नहीं है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले मल्टीप्लाई सॉल्व नहीं करना, आपको लॉजिक ढूंढना है कि किस लॉजिक से सवाल हमारा आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीखा होगा। आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को, अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार आपने दिखाया है। आप सभी लोगों की बदौलत आपका चैनल जो है 70,000 लोगों का परिवार बन चुका है। आप सभी लोग जितना ज़्यादा प्यार भरोसा और सपोर्ट कर रहे हो, आप सभी लोगों से डियर फ्रेंड्स एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। 100 के सब्सक्राइबर होने पर हम आप सभी लोगों के सामने लाइव क्लास करने लगेंगे, लेकिन आप सभी लोग बहुत ही जल्दी चैनल को सपोर्ट कीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे और हमें अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे। आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में
ओ को लिखा है 60, ABC को लिखा है 12 लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में MNO को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखो, जब भी हमारे सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आए तो हमें उनका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। उसने लिखा है EJO को लिखा है 60 लिखा, तो चलो इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। E का कितना होता है? 5 होता है। J का कितना होता है? 10 होता है। O का कितना होता है? 15 होता है। 5, 10, 15 से हमें बनाना है 60। तो क्या करेंगे सर, एक बार जोड़कर चेक करते हैं। चलो ऐड कर लो सबको। तो देखो 10, 5, 15, 15, 15 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सर उसने 60 लिखा है, तो 30 से अगर हमें 60 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 30 दूना कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, चलो वही नियम इसके साथ अप्लाई करते हैं। ए का कितना होता है? ए का 1 होता है। बी का कितना होता है? 2 होता है। सी का कितना होता है? 3 होता है। यहाँ पर हमने सबको ऐड किया था, तो यहाँ पर भी हम सबको ऐड करेंगे। तो 3, 2, 5, 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सर उसने 12 लिखा है, तो 6 से हमें 12 बनाने के लिए क्या करेंगे? 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लॉजिक हमें मिल गया कि जो यहाँ पर संख्या दी गई है उसका हम सबसे पहले लेटर दिया गया है उसका हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, सबको ऐड कर देंगे और लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलो यम का कितना होता है? सर 13 होता है। यन का कितना होता है? 14 होता है। ओ का कितना होता है? 15 होता है। सबको हमें जोड़ना है, तो हम चलो ऐड कर लेते हैं। 13, 14 कितना होगा? 27। 27 में अगर हम 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। सबको 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 42 दूना कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 84 हो जाएगा। 84 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सवाल को सीखा होगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा वैसे बढ़ता चला जाएगा। जितने भी टाइप के सवाल कराएंगे आप जाके पेपर को सॉल्व कीजिएगा, इस चैप्टर को सॉल्व कीजिएगा, आप बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। मतलब क्या है सर? ये क्वेश्चन है लेटर एनालॉजी का। लेटर एनालॉजी का है। कैसे सॉल्व करना है? देखो कि जो ANL को जिस प्रकार उसने ERP लिखा है उसी प्रकार हम MOB को क्या लिख सकते हैं। तो चलो लेटर का है तो सर हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो चलो इनका हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। A 1 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, P आता है 16 नंबर पे। बनाया कैसे गया है? देखो पहले लेटर से पहले लेटर को हम मैच कराते हैं। A है, A को अगर हमने 1 को हमने 5 बनाया, ठीक है, 14 को हमने 18 बनाया, 12 को हमने 16 बनाया। तो 1 से अगर हमें 5 बनाना है तो हम क्या करेंगे? +4 जोड़ देंगे। 14 से अगर हमें 18 बनाना है तो +4 जोड़ देंगे। 12 से अगर हमें 16 बनाना है तो प्लस हम 4 जोड़ देंगे। तो लॉजिक हमें मिल गया कि सर जो पहली संख्या लिखी गई है उसका हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे और सब में 4 4 ऐड करते हुए चले जाएंगे, तो हमारे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या हमें मिल जाएगी। तो चलिए लिखते हैं। देखो 13 है, यम है, यम का कितना होता है? 13, ओ का होता है 15, बी का होता है 2। 13 में हमें जोड़ना है 4, 15 में जोड़ना है 4, 2 में जोड़ना है 4, तो 13 4 कितना हो जाएगा? 17, 15 4 हो जाएगा 19, 2 4 कितना हो जाएगा? 6। 17 पे कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर क्यू आता है, तो कौन सा लेटर क्यू से शुरू? सर ऑप्शन ए ही शुरू है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बढ़िया सवाल है, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन है RRB NTPC का क्वेश्चन है, तो आइए इसको बेहतरीन तरीके से बताते हैं। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या को चुनने का मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। तो देखो जब भी आपके सामने विषम संख्या चुनने की बात आए
तो आपको करना क्या है, मेरी बात आप याद रख लीजिएगा। सबसे पहले जो प्रायोरिटी आप चेक कर लेना, वो चेक कर लेना प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर अगर ना मिले तो आप चेक कर लेना स्क्वायर को, स्क्वायर ना मिले तो आप चेक कर लेना क्यूब को चेक कर लेना। लेकिन आप चेक कहां से करना, प्राइम नंबर से चेक करना। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है। तो चलो कुछ प्राइम नंबर को हम लिख दे रहे हैं, जिससे बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जिनको नहीं पता होता कि सर प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर लिख दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 3 5 7 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, उसके बाद हो गया आपका 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 47 हो गया, उसके बाद आपका हो गया 53 हो गया। तो देखो उसने क्या लिखा है, 18 लिखा। सर 18 तो प्राइम नंबर नहीं है, सम संख्या है, कट हो जाएगा। 27 लिखा, 27 प्राइम नंबर नहीं है, कट हो जाएगा। 38 लिखा है, 38 प्राइम नंबर नहीं है, कट हो जाएगा। यहाँ पर 47 है, यहाँ पर 47 है। ये तीनों जो है सम संख्याएं थी, विषम संख्याएं थी, लेकिन ये जो हमारा 47 है ये हमारा प्राइम नंबर है। तो सबसे अलग कौन, सर ये प्राइम नंबर। तो ऑप्शन डी 47 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 47 क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 345 का जो रिलेशन 144 के साथ है वही 674 का रिलेशन क्या होगा। तो मतलब 345 को जिस प्रकार उसने 144 लिखा है, 675 को क्या लिखा जाएगा। अगर आपको मेरी बात याद होगी और आप हमसे रेगुलर पढ़ते होंगे तो बस 2 सेकंड काफी है इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। सर हमने तो आपसे नहीं पढ़ा, तो मेरी बात आप याद कीजिएगा, आप भी ऐसे सवालों को विदिन 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करना सीख जाओगे। बात क्या है सर, बात यह है कि जब भी आपको कहीं पर भी कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसको अक्षर को हाईलाइट कर लिया कीजिए। चलो देखते हैं। देखो सर 144 है, अगर 144 को हम लिखना चाहें तो सर लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। 12 बराबर में कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब देखो 345 से हमें 144 नहीं बनाना, 345 से हमें 12 बनाना है। और एक दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा पूरी रीजनिंग में, केवल नंबर एनालॉजी में ही नहीं। जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखेगा तो या तो वहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो हम प्लस करेंगे। देखो तो 345 से हमें 12 बनाना है, तो संख्या के अंकों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो चलो 5 4 9 3 कितना हो गया, 12। उसी 12 का स्क्वायर कर दिया तो 144 हो गया। लॉजिक हमें मिल गया है, इसके साथ अप्लाई करो। तो सभी अंकों को आप जोड़ो, 7 6 13, 13 में 4 जोड़ेंगे, 13 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहां पर स्क्वायर कर दिया था तो यहां पर भी स्क्वायर करेंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इतना तो हमें पता ही है कि 17 का स्क्वायर 289 होता है। 289 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमें आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और डेली की रात 8:45 पर हम आपको रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस क्लास को डेली रात 8:45 पर देखते रहिए, किसी का भी आपको पेड क्लास खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी जिस प्रकार इस सीरीज को लिखा गया है। तो मेरी एक बात आप फिर ध्यान से रखना, जब भी आप सीरीज के सवाल को सॉल्व करने लगना तो मेरी एक बात आप हमेशा याद रखना कि जब भी संख्या आसपास दी गई हो, आसपास का मतलब कि बहुत ज्यादा करीब करीब दी गई हो, तो हम क्या करेंगे सर, डिफरेंस लेकर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस लेकर सॉल्व करेंगे। डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। देखो 12 को उसने लिखा है 20, कैसे लिख सकते हैं, अगर 12 में हम 8 जोड़ेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सर उसने क्या कर दिया है,
उसने क्या कर दिया है, 20 को लिख दिया है 16। तो 20 को 16 कैसे बनाया जा सकता है सर, 4 को हम घटा देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 से उसने बनाया है 24, तो 16 से 24 बनाने के लिए 8 जोड़ेंगे। 24 से बनाना है 20, तो फिर 4 माइनस करेंगे। 20 से हमें बनाना है 28, तो हम फिर क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे। लॉजिक कहाँ है, 8 जुड़ा है 4 घटा है, 8 जुड़ा है 4 घटा है, 8 जुड़ा है, तो अब की बार क्या होगा सर, 4 घटेगा। तो 28 में से जब हम 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होगी। एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। इसी एक सवाल के माध्यम से पूरे मिसिंग नंबर को सॉल्व करना सिखा देंगे, लेकिन आपको बात को बहुत गौर से सुनना पड़ेगा। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो जब भी आपके सामने वर्ग में फाइंड द मिसिंग नंबर का प्रश्न आए, लुप्त संख्या ज्ञात करने का प्रश्न आए, तो आपको 2 बातें मेरी याद रखनी है। पहली बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना है। जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना है। और दूसरी बात क्या है कि जब कभी भी सवाल में छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाया जाएगा तो या तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात आपको मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करते वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो, 7 9 को जिस प्रकार उसने 64 बनाया है, 5 8 को जिस प्रकार उसने 16 बनाया है, 8 4 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप एडिट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर है 3, ठीक है, 5 और 3 से बनाया गया है 16। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आएगा कि 9 और 7 को जोड़ो तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16। 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 चौके हो जाएगा 64। उसी प्रकार 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चौके कितना हो जाएगा, 32। सर यहाँ पर तो 16 लिखा, लॉजिक हमारा फेल हो गया। तो अब हमें क्या करना है, आपको मेरी बात याद होनी चाहिए। हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि जब कहीं पर भी आपको प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर निकाल सकते हो, क्यूब रूट निकाल सकते हो, उसको आप सबसे पहले लिख लिया कीजिए। अगर हम 64 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 × 64। अगर हम 16 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16। अब 7 और 9 से आपको 64 नहीं बनाना, 5 और 3 से आपको 16 नहीं बनाना, 7 और 9 से आपको बनाना है 8। सर 7 और 9 से बनाना है 8, 5 और 3 से बनाना है 4। तो कैसे बनाएंगे, चलो एक बार हम ऐड करते हैं। तो 9 में 7 को ऐड करेंगे, 9 7 कितना हो जाएगा, 16। 16 से हमें बनाना है 8, तो अगर 16 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और उसी 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करो। 5 और 3 को जोड़ो तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। उसी 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौके हो जाएगा 16। सर लॉजिक हमें मिल गया। अरे भाई लॉजिक मिल गया है तो सवाल पे अप्लाई करो ना। देखो 8 और 4 को जोड़ो, 8 4 कितना होगा, 12। 12 का कर दो आधा तो 12 का आधा 6 होगा। 6 का करोगे स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 छाम 36 होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 36 हो जाएगी। 36 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीखा होगा। एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर कोडिंग डिकोडिंग का, क्या लाजवाब सवाल है, आप कमेंट करके बताना। क्या आपने एक ही बार में इस क्वेश्चन का सही जवाब सोचा था या नहीं सोचा था। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में डाइवर्ट को 42 लिखा जाता है और डोलड्रम्स को 72 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में डोगमा को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो डाइवर्ट को उसने लिखा है 42। तो बहुत सारे हमारे भाई होंगे कि जैसे ही हमने देखा डाइवर्ट डी का 4
आई का 9, वी का 22, ई का 5, आर का 18, टी का 20 वो कर डालेंगे। ठीक है, अब देखो इतने लेटर से हमें लाना है 42। अगर हम इसको जोड़ें तो 20 और 18 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 18 20 कितना हो जाएगा 38। 38 में इस 4 को जोड़ दिए तो 42। इस सिर्फ हमारा 3 लेटर जोड़ने पर 42 हो गया, बाकी 3 लेटर तो हमारे छूट ही रहे हैं। अगर इनको जोड़ देंगे तो ये 42 नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो लॉजिक बहुत ही प्यारा है, ध्यान से समझिएगा। देखो हमें लाना है 42। अब कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार इसका प्लेस वैल्यू जरूर गिन लीजिए। क्या कीजिए, गिन लीजिए। तो चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने लेटर हैं इसमें, 6। 6 से हमें बनाना है 42। तो 6 से 42 कैसे बनाया जा सकता है सर, 6 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 सत्ते हो जाएगा 42। ठीक है, चलो इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर क्या है 8। 8 से हमें बनाना है 72। तो कैसे बनाएंगे, 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 नाम कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक कहाँ मिला है, लॉजिक यहाँ मिला। देखो जितना लेटर यहाँ पर था उसको हमने लिखा, उससे अगली आने वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो संख्या आई है उसको लिखा है। तो यहाँ पर 8 था, 8 से अगली वाली संख्या 9 होती है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलो डोगमा को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। डोगमा में कितने लेटर है 5, इससे अगली आने वाली संख्या होगी 6। तो 5 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। आप सभी लोगों ने, यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमें सपोर्ट करने के लिए डियर फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के भरोसे ही यह चैनल है। और उम्मीद करते हैं आपने हमारी सारी बातों को, पूरे क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। डेली की रात 8:45 पर रीजनिंग की क्लास चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। और आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। और साथ में ये भी कमेंट आप कर दीजिएगा कि आप किस जगह से आप हमारी वीडियोस को देखते हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।